छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट हो जाइए तैयार। आम सभी स्टूडेंट के लिए आमिन पटवारी के 288 पोस्ट जो है निकल कर आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो भी स्टूडेंट पटवारी बनना चाहते हैं, आमिन पटवारी में जो है 288 पोस्ट जो है जल संसाधन विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इम्पॉर्टेंट पोस्ट वैकेंसीज निकल कर आया। और आमिन पटवारी का जो पोस्ट होता है, आमिन पटवारी का जो वैकेंसीज होता है वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। तो छत्तीसगढ़ में आमिन पटवारी की भर्ती परीक्षा से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ब्रेकिंग न्यूज़ है। कुल टोटल जो है 288 पोस्ट 288 नई वैकेंसीज नई भर्ती निकल कर आया है। तो आमिन पटवारी के अगर हम क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो आमिन पटवारी बनने के लिए सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, तो आप जो है छत्तीसगढ़ में आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन आप जो है कर पाएंगे। और इसके साथ आमिन पटवारी बनने के लिए कंप्यूटर्स का कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने कंप्यूटर्स कोर्स किया है, आपने 1 वर्ष तक ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, तो आप जो है छत्तीसगढ़ में आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा में बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। आप आराम से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। तो कंप्यूटर्स कोर्स किए हैं, 1 वर्ष तक ITI कोपा किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने यदि कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स नहीं किया, वो स्टूडेंट कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स जो है अवश्य रूप से कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स में अगर आपने 1 वर्ष तक ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, जो नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिए। वहीं अगर हम बात करें आयु सीमा के, तो आमिन पटवारी बनने के लिए आपका उम्र की बात करें मिनिमम एज लिमिट, तो आपका मिनिमम एज लिमिट मिनिमम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं मैक्सिमम उम्र 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज जो है आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा में आपको छूट जो है देखने को मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 5 वर्ष का छूट मिलेगा। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको 3 वर्ष का छूट मिलता है। आमिन पटवारी का वैकेंसी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सैलरी की बात करें तो आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 21,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। 21,000 रुपये जो है अपने आप में जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सीधी भर्ती होता है, डायरेक्ट भर्ती होता है, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको जो है छत्तीसगढ़ में आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल पाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में आमिन पटवारी आप जो है बन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको मैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे सकूं। तो छत्तीसगढ़ में जो है आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा की अगर हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। 1/4 इसमें आपके एग्ज़ाम्स में माइनस मार्किंग होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। व्यापम के लगभग हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम्स में निगेटिव मार्किंग होता है, माइनस मार्किंग होता है, और आपको जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बच के रहना है, क्योंकि यही निगेटिव मार्किंग होता है जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो निगेटिव मार्किंग से जितना हो सके बच के रहिए। निगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में आमिन पटवारी के 288 पोस्ट है। 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आम सभी स्टूडेंट के लिए आया है। वहीं अगर हम बात करें हिंदी से, तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा में 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से जो है 20 अंकों के 20 प्रश्न आएंगे, गणित से 30 अंकों के, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से जो है 15 अंकों के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ सामान्य ज्ञान से 35 अंकों के, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स से 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 15 अंकों के। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी जो अच्छे से समझ में आ सके। तो हिंदी की बात करें, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। हिंदी में आपके पूरे व्याकरण पूछे जाते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। हिंदी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, हिंदी के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो हिंदी की तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है दिल्ली IAS एकेडमी का। जी हाँ,
यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन करते हैं, आपको हिंदी के बारे में हर एक चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स में जो है ग्रामर्स आएंगे। ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो एसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, आपको इंग्लिश के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा और आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो इन सभी बुक से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। बस खुद की कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, अपने आप पर वो कॉन्फिडेंस लाइए, खुद के ऊपर जो है बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए। आप यकीनन कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। बस अपने आप में जो है उस आत्मविश्वास को जो है डेवलप कीजिए, अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जो है बिल्ड कीजिए। इस दुनिया में असल में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश करके तो देखिए, सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आपको अगर एक बार अगर आपने मेहनत कर लिया, आपको यकीनन सफलता मिल पाएगा। साथ ही अगर हम बात करें कंप्यूटर्स के, तो जिससे आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 20 अंकों के क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका एग्ज़ाम्स में CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, और साथ ही MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ आपके एग्ज़ाम्स में इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट के फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में, तो हर एक चीज़ों के बारे में अगर डीपली नॉलेज पूछे जाते हैं। तो जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा तुम पढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा, उतना ही एक बेहतर रिज़ल्ट आपके लिए जो है होने वाला है। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जब परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं। तो यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इससे यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे तो आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी और अच्छे से हो पाएगा और अच्छे से निखार आ पाएगा, उतना ही आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो छत्तीसगढ़ में जो है कुल टोटल 288 जो है नई पोस्ट, नई वैकेंसी शाम से भी स्टूडेंट के लिए जो है निकल कर आने वाला है। बस इसी तरह से जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से मेहनत करते रहिए, उसी तरीके से तैयारी करते रहिए और डेफिनेटली आपको हर एक व्यायाम, हर एक वो सफलता, हर एक वो कामयाबी जो है मिल पाएगा और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। धन्यवाद। ख्याल रखना, तैयारी करना।